अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा की जो पुस्तक है सुनसान के सहचर, इसमें गुरुदेव ने जो घटनाएं देखी उनका किस तरह से आध्यात्मिक संदेश एक साधक के मन को दिया जा सकता है उसका वर्णन किया है। तो उसी पुस्तक के अंशों को क्रमशः हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको एक नया टॉपिक सुनाते हैं। ठंडे पहाड़ के गर्म सोते। ये सब गुरुदेव की पहली हिमालय यात्रा के दौरान जो जो घटनाएं हुई उन्हीं के अंशों को गुरुदेव ने इसमें संकलित किया और उससे क्या संदेश मिल सकता है उसको बताया। कई दिन से शरीर को सुन्न कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी तो लगा लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना और उस तरह स्नान करना नहीं बन पड़ रहा था जैसा देह की सफाई की दृश्य आवश्यक है। आगे जगननी चट्टी पर पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंडों का पता चला जहां से गर्म पानी निकलता है। ऐसा सुयोग पाकर मलमल कर स्नान करने की इच्छा प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठ कर हाँफते हाँफते पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुंचे। बराबर बराबर 3 कुंड थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर था, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि चावल दाल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दी जाए तो वह खिचड़ी कुछ देर में पक जाती है। यह प्रयोग तो हम न कर सके, पर पास वाले दूसरे कुंड में जिसका पानी सदा गर्म रहता है खूब मलमल कर स्नान किया और हफ्तों की अधूरी आकांक्षा पूरी की। कपड़े भी गर्म पानी से खूब धुले, अच्छे साफ हुए। सोचता हूँ कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती और छाती में से झरने वाले झरने सदा बर्फ सा ठंडा जल प्रवाहित ही करते रहते हैं, उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं। मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है, वही अपने समीप से गुजरने वाली जलधारा को असह्य उष्णता दे देती है। इसी तरह किसी सज्जन में अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोतों की तरह शीतल हो सकता है, पर यदि दुर्बुद्ध की एक भी परत छिपी हो तो उसकी गर्मी गर्म स्रोतों की तरह बाहर फूट पड़ती और वह छिपती नहीं है। जो पर्वत अपनी शीतलता को अक्षुण्ण बनाए रहना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली परतों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। एक दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर के इस विकार को निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी न कहा जा सके। दुर्गुणों का होना बुरी बात है, पर उन्हें छुपाना उससे भी बुरा है। इस तथ्य को यह पर्वत जानते हैं। यदि मनुष्य भी इसे जान लेता तो कितना अच्छा होता। यह समझ में आता है कि हमारे जैसे ठंडे स्नान से खिन्न व्यक्तियों की गर्म जल से स्नान कराने की सुविधा और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पर्वत ने अपने भीतर बची थोड़ी गर्मी को बाहर निकाल कर रख दिया हो। बाहर से तो वह ठंडा हो चला, पर भीतर कुछ गर्मी बच गई होगी। पर्वत सोचता होगा जब सारा ही ठंडा हो चला तो इस थोड़ी सी गर्मी को बचाकर ही क्या करूँगा, इसे भी क्यों न जरूरतमंदों को दे डालूँ। उस आत्मदानी पर्वत की तरह कोई भी व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं अभावग्रस्त कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करते हों, और इतने पर भी जो शक्ति बची हो उसे ही जनहित में लगाकर इन तप्त कुंडों का आदर्श उपस्थित करें। इस शीत प्रदेश का वह तप्त कुंड भुलाए नहीं भूलेगा, जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहे, मेरे जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहेंगे। उसमें त्याग भी तो असाधारण है। स्वयं ठंडे रहकर दूसरों के लिए गर्मी प्रदान करना भूखे रहकर दूसरों की रोटी जुटाने के समान है। सोचता हूँ बुद्धिहीन जड़ पर्वत
जब इतना कर सकता है तो क्या बुद्धिमान बनने वाले मनुष्य को केवल जय गुरुदेव की।